ये गैराज को आज 30 साल हो चुके हैं। गैराज को आपसे जुड़ने से पहले हमें ये पता भी नहीं था कि ऑनलाइन भी ये काम हो सकता है। 30 साल का अपना एक्सपीरियंस, क्या आपके अचीवमेंट्स हैं? एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है कि वैकरप्ट के साथ जुड़ने से हमें ये फ़ायदा हुआ है। सो हेलो गाइज, स्वागत है आपका वैकरप्ट के यूट्यूब चैनल पे। मैं रजत सोनी आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो हम अपनी पिछली जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम आज वैकरप्ट के वेरीफाइड गैराज पार्टनर पे आए हैं जो है सैनी मोटर्स। आज हम उनके ओनर से मिलेंगे और जानेंगे कि क्या क्या उनकी जर्नी है, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, क्या दिक्कतें उनको आती हैं और क्या उनके फ्यूचर प्लान्स हैं। तो आइए जानते हैं सैनी मोटर्स के ओनर से उनकी जर्नी के बारे में। क्या है सर? बढ़िया सर, बढ़िया सुना। आइए सर, बैठिए। तो सर सबसे पहले आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताएं। सर मेरा नाम इकबाल सिंह सैनी है। मैं सैनी मोटर्स का ओनर हूँ। मैं रहने वाला पंजाब डेराबस्सी का हूँ। इस टाइम चंडीगढ़ में ही रहते हैं। मेरी क्वालिफिकेशन बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ। मैंने सुखमणि कॉलेज से 2014 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। ये गैराज को आज 30 साल हो चुके हैं। गैराज को पहले फादर साहब का था। उस टाइम ये 2 व्हीलर का काम करते थे फादर साहब। ओके। मैं मैकेनिकल करने के बाद ये गैराज को अपडेट किया, जिसमें मैंने अपना कारों का काम शुरू किया, अपनी डेंटिंग पेंटिंग, टायर्स का काम है मेरा, बैटरियों का भी काम है। तो बेसिकली सर आपको क्यों लगा कि मुझे गैराज इंडस्ट्री में ही जाना है या मुझे कार या बाइक के बिजनेस में ही जाना है, कोई और बिजनेस में नहीं जाना? मतलब क्यों आपको इस बिजनेस में इंटरेस्टिंग लगा? ये तो कह दो, यह तो खून में ही था, ये वैसे ही था। मेरा अपना मन था कि मैकेनिकल का काम करने की शौक था। छोटे होते भी घर पे भी कोई काम हुआ, साइकिल खुद ही खोल देना, कोई काम करना। इसीलिए मैंने अपना 12वीं के बाद अपना मैकेनिकल फील्ड ज्वाइन की थी, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद फिर मैंने अपने गैराज में आ गया, फादर के साथ गया। उसके बाद मैंने अपने गैराज को पूरा अपडेट कर दिया। तो सर आपको क्या क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती थी इस गैराज में? आपने कभी काम किया है एज अ मैकेनिक, खुद काम किया है गाड़ियों पे या बाइक पे? आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमें शेयर करना चाहें? हाँ जी सर, 10वीं के बाद जैसे 6 महीने की छुट्टी हुई थी, मैं अपने यहाँ पे फादर साहब के साथ काम किया है। खुद उस टाइम स्कूटर का काम ज़्यादा होता था, मैं स्कूटर की सर्विस करते होते थे। ओके। तो इस टाइम पे 2 व्हीलर का कोई भी काम कर, 2 व्हीलर हो गया, स्कूटर हो गया, मैं अपना सारा हाथ से अपना खुद काम कर सकता हूँ। टायर चेंजिंग है, बैटरी है, कुछ भी काम करना है वो सारा काम खुद किया हुआ पहले। ओके। यहाँ पे गैराज ज्वाइन करने से पहले जैसे यहाँ पे आया था तो 2 साल मैंने खुद अपना हाथ से काम किया है, यहाँ पे सारा कुछ खुद सीखा है। ओके। तो सर मतलब बेसिकली आपने हैंड्स ऑन नॉलेज बहुत ली है, मतलब आपने इस गैराज से अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर। आपके अकॉर्डिंगली सर, जैसे मान लो किसी ने एक नया गैराज खोलना है, बेशक वो कार का खोलना हो या 2 व्हीलर का खोलना हो, तो आपको लगता है कि ये बीटेक मैकेनिकल करना या कोई ऐसी डिग्री करना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? आपका इसमें क्या मतलब राय है? नहीं, ऐसा डिग्री करके कोई चीज़ खोलने से कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है। काम करने के लिए पहले उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, खुद काम किया होना चाहिए। जैसे 5-6 महीने पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि हम खुद भी किसी के ऊपर डिपेंड होकर हम कोई काम नहीं खोल सकते। जैसे आप कोई भी काम खोलोगे तो मैकेनिक के सिर पे होगा, आज मैकेनिक है कल नहीं है। जब तक आपको खुद कोई काम नहीं आता तो उसके बिना कुछ नहीं चलता। आपको अपना काम, हाथ से काम आना चाहिए। ठीक है। तो सर जैसे आपके अब गैराज को 30 साल हो गए हैं, ठीक है, तो आपके पास आज की डेट में कितने मैकेनिक्स काम करते हैं आपके स्टोर में? आज की डेट में मेरे पास 10 से 12 मैकेनिक काम करते हैं। ठीक है। और सर इसमें से मतलब सबको 2 व्हीलर 4 व्हीलर का काम आता है या आपने उन दोनों को सेपरेट रखा हुआ? नहीं, 2 व्हीलर के मैकेनिक्स अलग है, 4 व्हीलर के मैकेनिक्स अलग है। ओके। इससे अलावा डेंटर पेंटर अलग है, वॉशिंग वाले अलग है। ओके। तो मतलब आपने सब तरह के मैकेनिक्स को कैटेगराइज किया हुआ है कि किसकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जैसे 2 व्हीलर के लिए हमारे पास 3 मेन मैकेनिक्स हैं, उनके लिए फिर 4 हेल्पर्स हैं। ठीक है। टायर चेंजिंग करने के लिए हमारे पास 2 मैकेनिक्स हैं, वो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के दोनों के टायर चेंजिंग करते हैं। ओके। 4 व्हीलर के हमारे 2 मैकेनिक हैं, जो मेन मैकेनिक है, जो सारी गाड़ियों का मेन चेक करते हैं। उसके बाद उनके पास 2 हेल्पर हैं। वॉशिंग वाले हमारे पास 2 लड़के वॉशिंग का काम करते हैं, वो वॉशिंग और ड्राई क्लीन का ही काम करते हैं। ओके। और एक हमारे पास डेंटर है और 2 पेंटर है। ओके। अब जैसे इलेक्ट्रिकल का ईवी का शुरू किया, उसमें हमारे पास अभी जो हमारे 2 व्हीलर के मैकेनिक्स हैं उनको कंपनी में ट्रेनिंग दिवाई है 2 महीने की, कि अब वो इलेक्ट्रिकल को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रिकल गाड़ी, हमारे पास डीलरशिप है, हम सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये है, हम उनकी सर्विस भी खुद करके दे रहे हैं।
ठीक है, तो सर ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप अपने फ्यूचर के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, अपने मैकेनिक्स को भी ट्रेन कर रहे हैं और अपने गराज को भी अपग्रेड कर रहे हो। तो सर बेसिकली जैसे आपने बताया आपके पास 10-12 मैकेनिक्स की टीम है, तो सर मैकेनिक्स को आपके अकॉर्डिंगली ऐसे क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो मैकेनिक्स को डील करने में, या मैकेनिक्स की जो भी उनकी डे टू डे जॉब होती है उसमें आप कैसे उन चीज़ों को मैनेज करते हैं? जैसे आपने कहा कि ऐसे मेरे को कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती अपने मैकेनिक के साथ, क्योंकि हमारे मैकेनिक पुराने मैकेनिक है, कम से कम 8-8 10 साल हो चुके हैं मैकेनिक से। ठीक है। तो उसके जैसे हमारा कोई बोल्ट का मैकेनिक है तो हमने कंपनी में उसको ट्रेनिंग दवाई हुई है, 6 महीने की बोल्ट की ट्रेनिंग होती है कंपनी में दवाई हुई है। इलेक्ट्रिकल की जैसे मैंने बताया आपको 2 महीने की अभी ट्रेनिंग करा के हटे हैं। तो जो हमारे मैकेनिक्स हैं उनको हम हफ्ते 10 दिन में एक मीटिंग कर लेते हैं कि उनकी कोई प्रॉब्लम्स है या उनमें किसी चीज़ के लोड है, रिक्वायरमेंट है, वो हमारे उसमें चली जाता है। हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारी एक मीटिंग होती है। ओके, तो बेसिकली सर मतलब ये बहुत एक अच्छा और बहुत एक बेहतर सोल्यूशन है अपने गराज को बढ़ाने के लिए कि आप अपने मैकेनिक्स के साथ बैठ के एक मीटिंग करते हैं या उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके मैकेनिक्स के एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, आपके कस्टमर का भी एक्सपीरियंस अच्छा होगा आपके गराज पे, और इनडायरेक्टली आपका गराज तो अपग्रेड होगा ही होगा। अपग्रेड भी होगा, हमारा उनसे रिलेशन भी अच्छा होता है। बैठ के उनकी भी प्रॉब्लम सुनते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको किस चीज़ की नीड है, वो टूल्स की कोई टूल चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें गेट टुगेदर हो जाती है, उनको मैकेनिक को एक तरह से ट्रीट भी हो जाती है, वो भी खुश हो जाते हैं। सो सर जैसे कि आपने बताया कि आपका गराज दोनों 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों में काम करता है, तो यूजुअली यही देखा कि या तो लोग बाइक का अलग खोलते हैं और गाड़ी का अलग खोलते हैं, बहुत कम ऐसे गराज होते हैं जो दोनों का काम एक साथ करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंगली इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज? एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है कि दोनों काम करने में एक तो बहुत मुश्किल है, पहले तो इकट्ठे ज्वाइन करना हमारे में इसलिए चलता है क्योंकि मेरे फादर साहब भी हैं, वो 2 व्हीलर को वो हैंडल कर लेते हैं, 4 व्हीलर को मैं सारा देख लेता हूँ। इसमें दिक्कत ये आती है, कई बार कस्टमर आता है, जैसे 4 व्हीलर का कोई कस्टमर आया है, उसको ये लगता है कि ये मैकेनिक 2 व्हीलर का है, 2 व्हीलर का मैकेनिक 4 व्हीलर में कर रहा है। इस चीज़ में ये प्रॉब्लम आती है, कस्टमर को समझाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि 4 व्हीलर का सेगमेंट अलग है और 2 व्हीलर का हमारा सेगमेंट अलग है। ठीक है, तो सर जैसे आपने बताया कि सबसे बड़ी परेशानी यही आती है कि एक कस्टमर को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि 2 व्हीलर का हमारा अलग मैकेनिक्स है, अलग ट्रेनिंग्स है, और 4 व्हीलर के अलग है। तो सर जैसा कि आपने अभी काफ़ी चीज़ें बता दी अपने गराज के बारे में, तो सर सबसे क्यूरियोसिटी वाली बात इस टाइम पे मेरे लिए ये है कि सैनी मोटर्स कौन कौन सी सर्विसेज देता है? जैसे कि हमारा 2 व्हीलर में मेरे पास स्पेयर सर्विस 2 व्हीलर का हम टोटली काम करते हैं, जिसमें आपका रिपेयर भी करते हैं, स्पेयर का भी है, हमारे सर्विस भी यहीं पे होती है, जिसमें हमारे पास बैटरियाँ और टायर की अवेलेबिलिटी भी है। बैटरियाँ, टायर, इंजन ऑयल और स्पेयर सब कुछ हमारे पास यहाँ पे सेल में है। इसके अलावा हम 2 व्हीलर में एसेसरीज भी रखते हैं। 2 व्हीलर की कोई भी एसेसरी चाहिए वो मिलती है। हमारे पास 2 व्हीलर का इंश्योरेंस का काम है, जिसमें हम कैशलेस इंश्योरेंस में क्लेम करके देते हैं आपको। डेंटिंग का काम है, डेंटिंग पेंटिंग हम अपनी वर्कशॉप पे सैनी मोटर्स पे ही करके देते हैं। हमारे पास 4 व्हीलर में मैकेनिकल काम है, बैटरीज हैं, टायर हैं, डेंटिंग पेंटिंग है, और हमारा मेन काम वॉशिंग का है, जिसमें हम आपको गाड़ी की वॉशिंग, ड्राई क्लीन, रबिंग, पॉलिशिंग, कोटिंग सारा काम है यहीं पे ही करके देते हैं। ठीक है, तो सर मतलब आपके पास लाइक ऑलमोस्ट हर तरह की सर्विस है जो एक लाइक नॉर्मल गराज देता है, ठीक है। आपके पास उससे एक अपग्रेडेड सर्विस है, जैसे आपके लिए आपने बताया आपका वॉशिंग सेंटर अलग है, आपके पास डेंट पेंट के लिए अलग से एक वर्क आप करते हो, मैकेनिकल रिपेयर्स अलग करते हो, और आपके पास हर तरह के स्पेयर पार्ट्स भी है। तो मतलब आपका स्टॉक का भी काम है और साथ में आप उसकी किसी भी आप वर्कशॉप में चल जाओगे आपको सर्विस का काम मिलेगा, मैकेनिकल काम मिलेगा। हमारे पास यहाँ पे मैकेनिकल काम भी है, सर्विस भी है, डेंटिंग पेंटिंग भी है, वॉशिंग भी है, ड्राई क्लीन भी है, कोटिंग भी है, मतलब A to Z कोई भी मैकेनिकल में कोई भी चीज़ चाहिए आपको, हमारे पास सारा कुछ यहीं पे एक वर्कशॉप में ही हो जाएगा आपको। तो बेसिकली सर कह सकते हैं कि ये अगर कोई कस्टमर है उसके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है कि उसके लिए बाइक का काम हो, गाड़ी का काम हो, सर्विस से लेके वॉशिंग तक का सारा काम यहाँ पे होता है। तो सर जैसा कि आपको पता है जो ऑटोमोबाइल आफ्टर मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर को भी नॉलेज नहीं होती, गराज को भी काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। तो सर लाइक वैक्रैप से जुड़ने से पहले आपका कोई ऐसा ऑनलाइन इंडस्ट्री या ऑनलाइन बिजनेस को लेके कोई एक्सपीरियंस जो आप बताना चाहो? आपसे जुड़ने से पहले हमें ये पता भी नहीं था कि ऑनलाइन भी ये काम हो सकते हैं। मैं तो ये था कि ये काम तो ऑफलाइन ही है कि वर्कशॉप में गाड़ी आ गई हमें यहाँ पे ही रिपेयर कर सकते हैं। पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी हमें आपके साथ मिलने के बाद ही शुरू की है। तो सर जैसा कि लाइक आपने अभी बताया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका वैक्रैप के साथ जुड़ने के बाद आपका गराज का एक गराज ओनर के पर्सपेक्टिव में जानना चाहता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस है? वैक्रैप के साथ जुड़ने से हमें ये फायदा हुआ है, एक तो मैनुअल बिल हमारे खत्म हो गई है,
ठीक है। हमें कभी बिल नहीं बनाना पड़ता, हमें ऐप में ही अपडेट कर देते हैं, बिल अपने आप बन जाता है। ठीक है। और इसमें एक और बेनिफिट हुआ, कई बार कस्टमर हमारे पास आता है कि आपसे ये काम कराया था और ये प्रॉब्लम आ रही है, जबकि उसने काम नहीं कराया होता। ऐप के थ्रू हमें ये पता लग जाता है कि इस कस्टमर का हमने इस डेट को ये काम किया था। हमारे पास ये सारा डाटा स्टोर रहता है कि हम किस कस्टमर का क्या काम किया था और क्या कर रहे हैं। ओके। कि कस्टमर हमें कभी बेवकूफ़ बनाने वाला ही कहता हूँ, बेवकूफ़ बनाते हैं कस्टमर हमें कि काम कुछ और कराया होता है और बोल देते हैं कि आपकी वर्कशॉप में हमने ये काम कराया था। जब से ऐप के थ्रू हम काम करने लगे और ये बेनिफिट हो गया कि कल को कस्टमर को हम बता सकते हैं कि आपकी गाड़ी में हमने ये काम किया था और ये आपका बिल बना था। ठीक है। तो मतलब सर सबसे ज़्यादा आपको एडवांटेज यही हुआ कि एटलीस्ट आपके पास एक रिकॉर्ड होने लग गया, कस्टमर का भी रिकॉर्ड और कस्टमर ने जो काम करवाया उसका भी रिकॉर्ड। वैक्रफ्ट से जुड़ने से हमें एक और बेनिफिट हुआ, जैसे कि हमें बिल बनाने में इजीली हो गया। ऑनलाइन बिल बनाते हैं और कस्टमर को बिल चला जाता है। जैसे कस्टमर अब वैक्रफ्ट के प्लेटफॉर्म पर जाके हमारी हर सर्विस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास सारी सर्विस अवेलेबल है, तो हर सर्विस के लिए हमारे पास पर्टिकुलर डिस्काउंट्स हैं। वो कस्टमर वैक्रफ्ट के प्लेटफॉर्म पे जाके वो डिस्काउंट चेक कर सकता है किस सर्विस पे कितना डिस्काउंट है, और वहाँ से कूपन भी ले सकता है। कल को सर्विस कराना है तो वो कूपन यहाँ पे आके अप्लाई कर सकता है और डिस्काउंट ले सकता है। ठीक है। जैसे आपने ऑलरेडी आप कार सर्विसेज या बाइक सर्विसेज में हो और आपने एक डीलरशिप भी ली हुई है, तो सर इसके आपको क्या लगता है कि क्या फ़ायदे हैं, और थोड़ा सा उस डीलरशिप के बारे में हमें बताएं कि क्या ईवी का आपका एक्सपीरियंस है। नहीं, इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की गई है इलेक्ट्रिकल के लिए। जैसे हमारे पास कई बार कस्टमर आता था कि इलेक्ट्रिकल स्कूटर रिपेयर करने के लिए, हमें उस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी। उसके लिए हमने एक तो डीलरशिप ली गई है, डीलरशिप से उन्होंने हमें ट्रेनिंग भी दी है। उसके थ्रू हम किसी भी कंपनी का इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसको रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास उस चीज़ की पूरी नॉलेज आ चुकी है। ओके। हमारे पास पूरे गैजेट्स हैं उन्हें चेक करने के लिए। जैसे कि मैंने कि पूरे चंडीगढ़ या ट्राई सिटी में घूम के देखे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर के शोरूम है सारे सेल के, सेल का शोरूम अलग होता है, सर्विस का अलग होता है और रिपेयर का अलग होता है। हमारे पास एक ही मतलब एक वर्कशॉप में ही आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ से कल को इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर परचेज भी कर सकते हैं, हमारे पास उसकी रिपेयर भी है, इंश्योरेंस भी है, आपको इंश्योरेंस क्लेम भी करा के देते हैं हम, और हम अपनी वर्कशॉप में आपको फाइनेंस भी करा के देंगे। एक ही प्लेटफॉर्म पे कहते हैं, एक ही वर्कशॉप में आपको सारे काम हो जाएंगे। ओके। तो सर मतलब आपने इतना कुछ गिनवा दिया, तो मतलब मुझे सबसे पहले तो ये राज बताएं कि आप इतने ऑलराउंडर या मल्टीटास्किंग कैसे बन गए, क्या इसके पीछे की एक वजह है? वजह तो क्या है, जैसे टू व्हीलर फोर व्हीलर की वर्कशॉप मेरी पहले चल रही थी, उसे मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे बिल बनाने हैं, कस्टमर को हैंडल करना है, कस्टमर को रेट्स बताने हैं। अब मेरे को जब से आपसे वैक्रफ्ट से जुड़ा हूँ उसके बाद मेरे को बिल बनाने इजी हो गया, कस्टमर से डील नहीं करनी पड़ती डायरेक्ट ही, क्योंकि ऑनलाइन काम होता है, कूपन मिल जाते हैं। उसके बाद मेरे पास फ्री टाइम था, उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्यों ना अपने गैराज को अपडेट किया जाए और इलेक्ट्रिकल में टू व्हीलर्स भी ऐड किया जाए। ठीक है। तो मतलब सर कह सकते हैं कि वैक्रफ्ट ने आपको एक मल्टीटास्किंग पर्सन आपको बनाने में हेल्प किया है। जरूर जी जरूर, क्योंकि करने के बाद मेरे पास काफ़ी टाइम बचने लगा। क्योंकि मेन हमें बेसिकली हमारी प्रॉब्लम क्या आती थी, बिल बनाने में दिक्कत आती थी और कस्टमर को हैंडल करने में दिक्कत आती थी। और जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आपके साथ जुड़े हैं, जब से उसमें ये है कि बिल इजीली बन जाते हैं, कस्टमर को हम पहले ही रेट अपलोड किए हुए हैं, डिस्काउंट अपलोड किया हुआ, कस्टमर उसमें कुछ रेट के बारे में कुछ बोलता ही नहीं है, कस्टमर को ऑनलाइन अपने आप ही डिस्काउंट मिल जाता है। तो उसके बाद फ्री टाइम था तो हमने इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर का भी काम आगे अपडेट किया। एक कस्टमर के साथ हमें डील करते हुए एक और प्रॉब्लम आती थी कि कस्टमर सर्विस कराना है, वो तो 2 से 3 घंटे कैसे अपने स्पेंड करेगा और उन्हें बैठने में दिक्कत आती थी। तो उसके रिगार्डिंग हमने एक अभी कैफ़े खोला है अपनी वर्कशॉप के ऊपर ही है, जिसमें अपना वेटिंग रूम है, कस्टमर आके वहाँ पे बैठ सकता है, उसको फ्री वाईफाई है, एसी हॉल है हमारा, यहाँ पे आके गेम्स खेल सकता है। जो नीचे सर्विस कराने आता है हमारे पास वर्कशॉप में, वो फ्री गेम्स खेल सकता है। और जो हमारा कस्टमर नीचे वर्कशॉप से आता है कैफ़े में, हम उसको स्पेशल डिस्काउंट कैफ़े में भी देते हैं, उसके फूड बिल पे भी डिस्काउंट देते हैं। ओके। तो बेसिकली सर अगर वैक्रफ्ट से कोई कस्टमर आपके पास आता है तो उसको इस कैफ़े में कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा? जरूर मिलेगा जी। ठीक है। तो बेसिकली सर फिर तो कहना चाहिए कि मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सैनी मोटर्स को वैक्रफ्ट पे बुक करना पड़ेगा अलग अलग सर्विसेज के लिए। तो सर जैसा कि आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपके गैराज को 30 साल पूरे हो चुके हैं, तो सर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा शॉर्ट में बताएं कि 30 साल का अपना एक्सपीरियंस, क्या आपके अचीवमेंट्स हैं, और जो हमारे व्यूअर्स या किसी ने गैराज ओपन करना वो गलतियां ना करें, क्या आप वो सजेशन देना चाहते हैं?
30 साल में हमने देखो एक तो अपने गराज को अपडेट किया, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में, 4 व्हीलर से और इलेक्ट्रिकल डीलरशिप में गए। इसमें 30 साल में हमारा ये एक्सपीरियंस है, एक तो हमारे मैकेनिक्स 10 से 12 साल पुराने हैं, तो वेल मेंटेन्ड है, वो सबको उन्होंने पूरी नॉलेज है। जैसे 2 व्हीलर का मैकेनिक हो, प्रॉपर 2 व्हीलर का सारा काम A to Z करते हैं, 4 व्हीलर वाले 4 व्हीलर करते हैं। मेन हमें आज तक गैराज में ये दिक्कत आई है 30 साल में कि मैकेनिक को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो 30 साल में हमारा ये अचीवमेंट है, ये कह सकते हैं कि जो हमारे मैकेनिक्स हैं 10 से 15 साल पुराने हैं। ओके। हमारे गराज में आप मानोगे नहीं, आज से 15 20 साल पुराने कस्टमर भी अभी भी आते हैं हमारे पास। ओके। उनसे रिलेशन हमारा इतना अच्छा है, तो आज भी आके हमारे पास काम के अलावा हमारे साथ आगे बैठते भी हैं, बातें भी करते हैं, कि बताते हैं कि ये छोटी सी वर्कशॉप से इतनी बड़ी कैसे बनी है, वो सारी बातें भी करते हैं। तो मतलब बेसिकली सर मैकेनिक्स को हैंडल करना और साथ में कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना, ये आपकी कह सकते हैं कि बिगेस्ट अचीवमेंट्स हैं इस 30 साल की जर्नी में, जो कि शायद जिसकी वजह से आपका आज एक गराज काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से ये छोटा सा बिजनेस आज बहुत बड़ा बना चुके हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत एक वैल्यूएबल टाइम दिया। हम आशा करते हैं आपका गराज वैक्रब के साथ जुड़ के और भी बड़ा बने, और वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको बहुत अच्छी अचीवमेंट। आपको भी बहुत बहुत मुबारक जी, हमारे साथ आप भी ग्रो करें। थैंक यू सो मच सर, वी विश कि हम दोनों मिलके बहुत अच्छे आगे लेवल तक जाएं। सो दोस्तों, ये थे मिस्टर इकबाल सैनी, जो कि वैक्रब के वेरीफाइड सैनी मोटर्स के ओनर हैं। आपने देखा कैसे उन्होंने अपने 30 इयर्स के एक्सपीरियंस कितना कंसाइज्ड वे में बताया कि कैसे उन्होंने एक छोटे बिजनेस को इतना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस बना दिया, और कैसे उन्होंने क्या दिक्कतें परेशानियां जो उनको आती थी कैसे उनको मैनेज किया। तो मेरे लिए तो ये वीडियो बहुत इंस्पायरिंग थी। आशा करता हूँ आपको भी ये वीडियो काफ़ी इंस्पायरिंग लगी हो। तो ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले गराज के पास, अगले मैकेनिक्स के साथ। शुक्रिया।